न्यू ट्रैक्टर लिया, कंग्रेचुलेशन जरूर लिखे। यहाँ कुतरा करी जल्दी पहले हुई नहीं, फिर उसके बाद वो काम करनी है। यहाँ पे ट्यूशन चल रही है और यहाँ पे आनिश भाई की एंट्री गाड़ी में, साथ में संजीव भाई इतने पास है। बट यार एक नुकसान हो गया, गोप्रो उड़ गया क्योंकि हेलमेट अंदर रख। ये हमारी फेवरेट टीचर का घर, दूल्हा जी की टोर ही अलग है, खुशी। ये आ गया अपना स्कूल, यहाँ पे मैंने और निज में स्टडी की थी। राधे राधे आप सभी को गौरव की तरफ से प्यारी सी सुबह की गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का वक्त हो चुका और ठंड आपको पता ही चल रहा होगा शरीर देख के, ऐसे नहीं लग रही भाई। घर वालों ने बोला सुबह सुबह उठ के नहाओ, तो नहाने से तो ठंड लगती है भाई। तो नहा चुका हूँ मैं क्योंकि आज है संडे। तो अपना रहता है, अपना हर रोज़ हम मंडी में नहीं जाते। एक तो मेरा अंदर मंदिर होता है, मैंने कल के व्लॉग में कवर किया था, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। बाकी पीछे का ऐसा कुछ बैकग्राउंड यहाँ पे भी देख लो एक बार, तो वो अगर नहीं देखा तो देख लेना। वो तो घर में मंदिर होता है, एक हमारे घर के पास में मंडियाँ होती हैं, तो वहाँ पे हम जाते हैं, यानी कि एतवार और मंगलवार को। तो ऐसा ही है, संडे और ट्यूसडे को जाते हैं। तो आज है संडे, तो सुबह सुबह उठ के नहा के मैं अपना सारा सामान, धूप, जोत, तेल, सारा कुछ लेके मैं चला हूँ अपनी मंडी पे। 2 मंडी है, ठंड तो बहुत लग रही है, बट जिस काम में पीड़ा नहीं है, कुछ तकलीफ नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो वो काम सफल नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। वो काम बेस्ट नहीं रह सकता, क्योंकि हर काम तकलीफ तो होती है, पीड़ा होती है, ऐसे समझाऊँ तो। बाकी हम बातें करते करते 1 मंडी में पहुंच गए। ये वापस इधर में आते टाइम आऊँगा, पहले चलेंगे उधर। अगर मैं आगे आपको रास्ता दिखाऊँ ना, ये सेकंड यहाँ पे सफेदे का पेड़ जो गिर गया था, मैंने साइड किया था। यहाँ पे गेहूँ लगा, बीच में चल रहा हूँ। यहीं से मैं बाइक लेके भी जाता हूँ, तो और मुझे वहाँ जाना है लिटरली। अभी तक नहीं दिख रही, और मुझे घर भी नहीं दिख रहा। यहाँ भूसा रखते हैं, पो रखते हैं, वो अपनी मक्की, और घर का वो बल्ब ही दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे एक दूसरा मंदिर भी है, तो वहाँ पे भी भजन लगे हुए हैं। देखते हैं अपना आज का सफ़र कैसे रहने वाला है। और आपको पता है, ये सब काम खत्म करके अपना मैं मुर्गों को दाना डाल के, अपना बकरियों को बाद में सारे काम करके, फिर ट्रैक्टर आ रहा है, ट्रैक्टर में करेंगे गन्ना लोड, और ट्रैक्टर चला के हम सीधा ले जाएंगे, मतलब ले जाएंगे कहीं ना कहीं। वहाँ से हम प्रोसेस बताएंगे गुड़ निकालने का, कि यहाँ पे गुड़ कैसे निकलते हैं। ये आगे मंदिर भजन लगे हुए हैं, यहाँ पे धूप भी है, यहाँ पे सरसों के खेत। अब सूर्य आएगा तो फिर धीरे धीरे धुंध कम होगी, ठंड कम होगी। चार्ली को हमने बांधी है यहाँ पे, दलिया ले चलते हैं, इनको भी खोल लेते हैं मुर्गों को। बाहर का ऐसा मंजर कुछ, आज धुंध देखो कितनी बढ़िया। चाचू जी का घर भी नहीं मिल रहा, कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा। आज इतनी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है फिलहाल, और ठंड भी लग रही है। आज टाइम 9 हो चुके हैं, और आज मैं कोशिश करूँगा सिर्फ पे बटन में टेपिंग करा दूँ जो मिट गई है। सुबह के 10 बजे का टाइम, गाय वगैरह सब बाहर निकाल दी, और अब धुंध हो रही है धीरे धीरे कम, धूप चढ़ रही है। और वो वाला प्लान कैंसिल हो गया, कौन सा, गन्ने वाला, क्योंकि यहाँ पे मशीन लगी होती है, और ट्रैक्टर घुमा के वो जो निकालते हैं ना, मतलब जो प्रोसेसिंग होता है पूरा। आज कोई और आया हुआ वहाँ पे गन्ने लेके, तो फिर हमने कॉल किया, तो बोल रहे हैं कि आज कोई बंदा आ गया, शाम तक उसी के निकलेंगे। तो हमने प्लान कैंसिल किया कल के लिए। और अभी मुझे ऊपर मार्केट जाना पड़ेगा, मेरी रात को सिम में लग गया लाख कुछ, तो मैंने ई सिम डिलीट कर दिया, वही निकालने के लिए वापस जाना पड़ेगा ऊपर शॉप में। बाइक कर ली स्टार्ट। सबसे पहले पापा जी का सामान, पापा जी के चलते काम वाली जगह वहाँ पे छोड़ते, फिर मैं चलता हूँ वहाँ मार्केट सिम वाली दुकान पे। यहाँ की कच्ची सड़क, पुली तो तैयार होगी, अब देखते हैं कब तक गाड़ियाँ ऊपर से जाना स्टार्ट करेंगी। अभी इसकी बुराई भी करेंगे, फिर चढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। यहाँ कितनी चढ़ाई है यहाँ पे। पापा जी को छोड़ दिया मैंने काम वाली जगह में, अब मैं चलता था मार्केट, वहाँ पे अपनी सिम का सब कुछ करा लेते हैं, फिर चलते हैं। कुछ मुझे चीज़ लेने के लिए घर आना पड़ा, और फिर अपनी बाइक मार के आओ, फिर भाई ने बाइक ले ली। चलो करते हैं बात। ये दूध देने गए थे, तो आज संडे, आज सब छुट्टी, आज हमारा छुट्टी है, चलो चलते हैं। फिर पहुंच गया फिर से घर में, तो वो सिम मेरी नहीं चल सकी, मेरी सिम हो चुकी है डीएक्टिवेट, बोले तो बंद, बोले तो मेरा घर खो गया। और मेन प्रॉब्लम है वो सिम है मम्मी जी के नाम पे, क्योंकि वो मतलब वो बहुत पुरानी सिम है, बहुत पुराना नंबर है, वो अपना सबसे फर्स्ट नंबर है। उसको जो भी सिम निकाली अपने नाम पर, ये वगैरह वगैरह, वो तो सब सेकेंडरी सिम है, लेकिन सबसे मेन नंबर हर अकाउंट में हर जगह वही नंबर है, तो वही तो चाहिए वापस। अब वही डुप्लीकेट सिम निकालनी है उसी नंबर पे, तो फिलहाल तो सामान लेके चल रहा हूँ। बट यहाँ पे पता किया, लेकिन मेरी प्रीपेड भी नहीं है, प्री पोस्ट भी नहीं है, मेरी पोस्ट पेड है, प्योर पोस्ट पेड है। अभी बिल आया था
4,000 का वो बिल क्लियर किया, उसके बाद भी नहीं हुआ। तो अब ये कह रहे हैं यहाँ पे जो शॉप थी वो कह रहे हैं कि आपको जाना पड़ेगा जम्मू, जाना पड़ेगा रजौरी, वो भी मम्मी जी को साथ लेके, कि मम्मी जी का फ़ोटो, आधार कार्ड मम्मी जी वहाँ पे चाहिए। तो बट एक ही बार ले जाना पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा कि वो मेरे नाम पे हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, तो फिर मम्मी जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखते हैं, फिर आज तो सारे काम ख़त्म करते हैं, बिना मोबाइल के कुछ ज़िंदगी हम जिएंगे। ये ब्लॉग पता नहीं किस कहाँ से एडिट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, पता नहीं किसका कनेक्शन ले लेके मुझे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं फिर मम्मी जी को लेकर या रजौरी जाएंगे या जम्मू जाएंगे, टाइम तो निकालना पड़ेगा। अभी मैं आया था, ये लोकेशन पड़ गई पेट्रोल पंप के पास से, और पेट्रोल पंप के पास में यहीं पे दुकान है, और यहीं से हमारा सामान जाता है। पापा जी मतलब जब से होश संभाली है ना, तब से पापा जी इन्हीं के साथ कनेक्ट करके काम कर रहे हैं। अभी करण के घर में जो सामान टूट गया था वो मैंने पाइप ले ली है, ये अब वो भी जाते जाते मैं फ़िट करूँगा, तो वही बताऊँगा कैसे फ़िट करता हूँ, क्या क्या सीन है। और कुछ कहना चाहोगे? राम 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 कहना चाहेंगे। अभी इसको लेके चलते हैं पापा जी के पास, वो काम ख़त्म करते हैं, फिर मैं करण के घर ये डब्बा फिट कर दूँगा। अब एक चीज़ और थी, नेक्स्ट लोकेशन में पहुंच गया, बाइक यहाँ खड़ी कर दी, और ये घर स्कूल। अब मैं कैमरा उतार के बात करता हूँ। ये आ गया अपना स्कूल, यहाँ पे मैंने और निज में स्टडी की थी। आज संडे, आज तो अंदर बंद है, और इसी के बाजू में घर है। यहाँ पापा जी काम कर रहे हैं, अभी जूम करके दिखाया, यहीं पे हमें काम करना है। और ये अपनी यादें, ये पेड़ भाई अपने हाथ से लगाए हुए हैं, छोटी छोटे, लिटरली आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन कसम से ये सभी पेड़ ना तब हम इधर ही थे जब छोटे छोटे लगाए थे, आज देखो कितने बड़े बड़े हो गए, तोते भी हो गए ऊपर। ये बिल्डिंग, एक वो बिल्डिंग, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। ये नाम आ गया मेरा भारत महान, पता नहीं है या नहीं है, लेकिन है, कुछ ना कुछ तो महान है कुछ चीज़ों में। और ज़्यादा कमेंट आएगा, ज़्यादा डिमांड आएगी तो मैं अंदर जाके भी पूरा शूट करूँगा, पर मैं चाहता हूँ ऐसे शूट ना करूँ, जैसे अभी अंदर जाके मैं बिल्डिंग वगैरह सब कुछ तो दिखा सकता हूँ, मैं पुरानी मेमोरी ताज़ा कर सकता हूँ, बट मुझे चाहिए कि चलते स्कूल में बच्चे भी हों, सभी हों, तब अंदर जा सकें हम। पहुँच गए हम स्कूल वाले पास में घर में। यहाँ पे दिक्कत होगी, पाइप हो चुकी है ब्लॉक, पता नहीं चल रहा कहाँ पे गंदा है, तो कुछ पॉइंट तो खोल के देखे पापा जी ने, बट मोटर से पाइप कर दी कनेक्ट। मोटर चलाएंगे तो पानी जाएगा, तो प्रेशर से जो भी कचरा कुचरा होगा सारा दूसरे पॉइंट से आ जाएगा बाहर। वो घर आ गया मेरी फेवरेट टीचर का, सत्या मैम का घर। जाऊँगा, कोशिश करूँगा वहाँ पे भी। तो यहाँ पे छत में आया था, फिलहाल ये मैंने खोल दिया। यहाँ पे देखो छुप छुप के खा रहे हैं, छत में चढ़ के। क्या खा रहे हो? टेढ़े मेरे नमकीन, नीचे आओ ना, सबके सामने खाओ। पता है चित्र पड़ते ही, कोई नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे, ये आपके और हमारे और ऑडियंस के भी सीक्रेट है। ये हमारा स्कूल, काफ़ी यादें यहाँ पे पानी से लड़ा रहा है। कितने सब्सक्राइबर हुए? 7,80,000। ये आपके, वो तो हमारे हैं ना। आपके कितने हुए? 54। कोई नहीं, डालते रहो, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। ये देखो छुप छुप के खा रहा है। बाकी काम खत्म कर लेते हैं अपने यहाँ पे। पानी नहीं है, आ जाएगा, अंदर से धो ले। मैंने रोटी खोली हुई है ना, अभी ये करेगा बर्तन साफ। चीज़ खाता हुआ पकड़ा गया, अब ये करेगा बर्तन साफ। कैमरे की निगाह से कोई नहीं बच सकता, चीज़ जैसी निगाह। ये अभी भी खा रहा है, ये छोटा है ना, इसको ये प्लस पॉइंट मिल गया। मैं इसको कह रहा हूँ अभी स्कूल आपके लिए पिंजरा है ना स्कूल, एक टाइम के बाद यही बोलेगा काश मैं वापस यहाँ पे जा पाए। यहाँ पे हो चुकी थी पाइप ब्लॉक, काफ़ी ट्राई कर बैठ के बाद काफ़ी हमने इलाज किया, नहीं हुआ, फिर एक इलाज और होता है। ये एक लिक्विड में मिलती है, यहाँ पे एसिड कह सकते हैं। ये एसिड पाइप में जाती है सीधा, तो कैसे उबल के बाहर आ रहा है ना, ये कचरा वगैरह सारा सिस्टम ये लेके आता है लिक्विड बाहर। फिर जो भी मिट्टी वगैरह कचरा कुछ होता है तो वो ऑलमोस्ट पाइप साफ़ हो जाती है, क्लियर हो जाती है। अब ये इलाज है एक, ये भी करके देखते हैं। घर में आए थे, थोड़ा तैयार होने, थोड़ा सामान लेने, वो ले लिया। लास्ट टाइम मैं पे जा रहा हूँ इधर, मुर्गों को थोड़ा नज़र मार देते हैं, बीच में 1-2 बार देखना पड़ता है ना, सब सुरक्षित है, सब ओके। और मैं और पापा जी आ रहे हैं राजेश भाई के घर, क्योंकि राजेश भाई की आपको पता है कि मैरिज आने वाली है, तो अच्छे बरनालियाँ होती हैं, मतलब लकड़े काफ़ी सारी काट के इकट्ठी करते, तो आज वो है, तभी जा रहे हैं। कच्ची रोड, बस मेन रोड में फिर 6 से 7 किलोमीटर सीधा राजेश भाई के घर में। ये रोड आ गई बेला रोड, क्योंकि अपने गांव का विलेज का नाम है बेला है। और इसी बात में आपके गांव के क्या नाम है वो कमेंट करके मुझे बताना, पता चले कि आपके गांव के कैसे कैसे नाम होते हैं। अपने का नाम है BALA, बेला गांव। तो जो गांव के बाहर मतलब थोड़ा मैन हो जाता है, बाहर जो लोग जो आसपास थोड़ा वायरल होता है, पॉपुलर होता है, वो है सियोट। अपर विलेज का नाम गाँव का अंदर, यहाँ पे छोटा गाँव होता है, उसका नाम बेला है, ऐसे सियोट, फिर सुंदरवानी, फिर डिस्ट्रिक्ट रजौरी, फिर इंडिया, फिर अर्थ, फिर यूनिवर्स। पहुंच गए हम तकरीबन राजेश भाई की घर में। लगा लेते हैं बाइक थोड़ा अंदर ही।
यहाँ पे बरनालियाँ मतलब लकड़ी करते हैं बाइक बंद। काफ़ी बंदे आए हुए हैं, वहाँ पे मशीन भी चल रही है। राजेश भाई की दीदी जी, नमस्ते जी, प्यारी प्यारी। पहुँच गया राजेश भाई के घर में, वहाँ पे लकड़ी काट रहे हैं, काफ़ी सारे काम। ड्रिल मशीन लेके पहले मैं सोचा लाइट था, तो अभी ये वाला काम। कैसे हो? पहले काम करके और फिर ऑडियंस से मिलाते, जल्दी में अभी थोड़ा। तो ये आ गया यहाँ पे मंदिर। यहाँ पे बाकी पर्दे लगा दिए थे, ये नई नई टाइलें लगी थी ना, तो कच्ची जगह थी, तो आज यहाँ पे लगाना है मुझे। निकालते हैं अंदर अंदर पर्दा लगाना है, ड्रिल मशीन से सुराख, फिर ये पर्दे ऐसे। ये जुड़वा काफ़ी, कार्बन काफ़ी शर्मारी आ ही नहीं रही। तो मैं बताना, आप कमेंट करके फ़र्क है, एक ही दोनों एक साथ खड़े हो ना, बाद में बताऊँगा इनका फ़र्क। अब मुझे फ़र्क, मैं पहले पता नहीं चलना सी केड़े कौन है। आ जाओ आयो, चलो उसके पास। दोनों ए टू जेड काफ़ी। अब थोड़ा फ़र्क हो गया, पहले इन दोनों में फ़र्क महसूस ही नहीं होता था। इधर मुड़ो, शर्माती बहुत है। हाँ अब आया ना, ठीक। दोनों एक जैसी है। अभी मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ। यहाँ पे चल रहा है काम लकड़ों का, लकड़े बना रहे हैं यहाँ पे खाने के लिए। काफ़ी सारे आए हुए हैं भाई। यहाँ पे हथौड़ा, छियानी, कुल्हाड़ से पूरा लकड़ी तैयार की जा रही हैं। इतनी तैयार होगी, इसको बोलते हैं बरनाली। आप बताना, जो शादी के लिए लकड़ी वगैरह इकट्ठी करते हो क्या होता है? हमारे यहाँ उसको बरनाली बोलते हैं। काम बहुत सांस चढ़ गई, बोलने नहीं हो रहा। यहाँ पे लकड़ी के हो गए 2 टोटे, बीच में छियानी डाल के 2 पीस कर रहे हैं। यहाँ पे किसी के हाथ में कुल्हाड़ी, किसी का थोड़ा। धक 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 कर रहा है पूरा दिल। अभी 1 2 3 ढेर। यहाँ पे भी, यहाँ से लग रहा है उसको मार मार के ऐसे, मतलब लकड़ी के टोटे करने। जैसे मूंगी है उसको वैसे करना है, ऐसे। हाथ दर्द हो गए पूरे। अभी थोड़ा मैं चला रहा था, बहुत भारी है। थोड़ा कितने किलो हो ना? 5 किलो का थोड़ा। हाँ जी, अच्छा आए हो? बेइज्जती नहीं करनी, ऑन कैमरा बेइज्जती नहीं करनी, आप कैमरा कर रहा। करते सबके लिए खाना बना रहे। ओ क्या जोश है, एक ही बार में 2 पीस, 2 बार में 4 पीस, नहीं 2 बार में 3 पीस हुए। पकड़ा ना मैं अपने बही प्यारी नाली नहीं पड़ना में। कितनी आसानी से हो गया ना। इसको नीचे रखना पड़ेगा। यहाँ पे काम तो चल रहा है, ऑलमोस्ट 80% काम हो गया, थोड़ा ही रह गया। और यहाँ पे गोंगलू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं कमेंट करके आप बताना मुझे। मैं आपको बताऊँ कितना बड़ा, ये देखो कितना बड़ा, मेरा इतना बड़ा देसी गोंगलू। 3-4 जोड़ी लगी है। मूली भी बड़ी है यहाँ पे। मूली किसने उखाड़ दी, मूली काट दी आधे से। इतना बड़ा गोंगलू, ये हार्ट शेप में। किसी को चाहिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता हूँ मैं, दिल वाली शेप में। कर रहे हैं धीरे धीरे काम। अब मेरी ड्यूटी लगी है चाय सर्व करने की, सबको चाय पिलाते हैं, टी टाइम। आजकल टीवी में ना, टीवी नहीं चलती, टीवी में चलता है यूट्यूब। टीवी में चलता है मोटू पतलू। यहाँ पे मोटू पतलू की फैमिली, ये उसकी बेटी बहन, छोटी बहन, फूफा, ताया, पता नहीं कौन कौन सी फैमिली पूरी। क्या? हाँ आई ना दोनों। मुझे कमेंट करके बताओ, इन दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नज़र आता है? बहुत कम, बहुत कम। यहाँ पे हमारे दूल्हा जी की टोरी अलग है, खुशी, चेहरे से खुशी। चलो आज शायद अनुज भाई पहुँच जाएंगे यहाँ पे घर पे। यहाँ पे कर रहे हैं बस खाने का वेट, अब लंच टाइम। और यहाँ पे बच्चा पार्टी मेरे से हमेशा खुश रहती है। 16 नहीं 17 1 7 17 17 है। मत मानो यार, ऐसे ही होता है सर। यहाँ पे लगाई हुई है पिंक, हमारे लोकल में इसमें पिंक कहते हैं। आप बताना आपको क्या कहते हैं? रस्सी बांध के। विसाखी में भी हम तो ऐसा ही होता है। नीचे ये आ गई पहला गद्दी, और यहाँ पे महारानी बैठ चुकी हैं। दासी पीछे से, दासी धक्का दे रही है।
चलो सेवा कर रही है, सेवा कर रही है। सेवा कर रहा है, ठोकर रहा है। इधर ध्यान रखना मत, इधर सेवा ठोकर ठोकर गया। मत, सेवा इधर ही हो जाएगी। काम करते हैं, इसको उठा के इधर रख लेते हैं। हाँ तेरी भी होगी। इसके बाद यार मैं यहाँ तेरी है ना, मैं बैठूंगा तो चादरें नीचे आ जाएंगी। हाँ मैंने दो, हाँ मैंने दो। बोला हम इंजॉय कर रहे हैं, हमें करने दो है। चलो करो, उनको खाना खिलाते हैं हम जाके। फिर यहाँ पे ये पता नहीं किसी से बात कर रहा है, पता नहीं किससे कर रहा है तो कोई लड़की है। लंच टाइम यहाँ पे खाना खाना शुरू, उसके बाद करेंगे फिर से काम। यहाँ का काम ख़त्म। यहाँ पे टेबल सजा रहे हैं, दाल चावल पूड़ी सारा सामान रखते हैं, पीने के लिए पानी एंड सभी अब खाएंगे खाना। कभी ऐसा हो मैं कि रास्ते में खड़ा के भंडारा लगाऊँ, आप मेरे आगे हो। ऐसा भी हमारे ड्रीम कभी होते रहते हैं। फिलहाल पूड़ी चावल अम्बल दाल सब्जी, इसमें आ गया प्रसाद, सारा सामान लगा दिया, प्लेटें, बस अब पानी का कैंपर लाना है। तो यहाँ से अब सभी को खिलाते हैं खाना। और यहाँ पे अपना पूड़ियाँ बन रही हैं, सारा सामान रेडी, प्लस पानी के लिए वाटर कूलर, सब कुछ रेडी हो गया। बस अब यार गर्मा गर्म पूड़ियाँ सामान सारा बन भी रहा है और साथ साथ में यहाँ पे खाना भी स्टार्ट। सबसे पहले बचा बाटी दिल के साफ ऐसे बनाए हमने डिज़ाइन। फिलहाल खा रहे हैं सभी, ऑलमोस्ट सबका खाना हो गया। अब लास्ट टाइम में हमारा खाना, क्योंकि जो खिलाता है तो उसको हमेशा लास्ट में खाना जाता है, चाहे शादी में हो या घर में माँ का काम हो, वो हमेशा लास्ट में खाते हैं। वर्क भी अपना कर लिया था, खाना पीना अब बस चल रहा है। तो हेलमेट मैंने पहन लिया, यहाँ से सभी बैठे, तो हमें काम आ गया तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा अपना नेक्स्ट काम करने के लिए। चलो भाई यहाँ से निकल के कच्ची रोड से चलते हैं मेन रोड में, फिर आगे। और अनिश भाई भी जम्मू से निकल चुके हैं, गाड़ी शर्मा भाई करेंगे अनलोड, केला खाली भरा हुआ है। बाकी अगर अनिश भाई ब्लॉग बनाएंगे तो फिर वो हमारे मेन चैनल में आपको पता चलेगा कि कब निकले थे, कब पहुँचेंगे, कैसे कैसे आएंगे। मेन रोड का सफ़र वहाँ से निकल के सीधा आ गया मैं करण के घर पे, पापा जी को लेके आने वाला। अब जाना है तो ये वाला काम भी फिनिश कर लेते हैं, सामान भी लेके आ गए। करण तो यहाँ पे है नहीं है, वो जम्मू गया हुआ है। फिलहाल ये बाथरूम में सामान जो लगेगा वो कर लेते हैं फिट। और उसके घर के पास ऐसी लोकेशन, पहाड़ी बैकग्राउंड में। यहाँ पे ये पाइप नहीं लगाई, ये डब्बा, इसके अंदर पानी नहीं आता था, जो भी ये कर लीजिए फिट। मेरा इधर ही रह गया था एयर प्रोटेक्टर, हवा से बचाने के लिए, ताकि आवाज़ गोप्रो में साफ रिकॉर्ड हो जाए। बाकी कुछ ऐसी लोकेशन यहाँ की। ये आगे मंदिर है सामने, पपीते का पेड़। कर दिया यहाँ से काम फिनिश। अब यहाँ पे सुबह गए हुए थे ना, पानी लीक हो रहा था वहाँ पे, हाँ ग्लास ले लिया मैंने। अब यहाँ पे पानी लीक हो रहा था, वहाँ पे हम एसिड तो डाल के आए थे। अब देखते हैं कि उस एसिड ने अपना काम किया नहीं क्या, जो पाइप ब्लॉक थी वो निकली नहीं निकली। कृष्णा जब से हम स्कूल पढ़ते थे तब से ये रेडी है, आज तक अभी तक चल रही है। इस महल्ले का नाम है तकिया महल्ला। मैं अपने महल्ले का नाम बताया था बेला, इसका तकिया महल्ला। ये के भाई, ये तकिया महल्ला, तकिया मतलब पिलो वैसा नहीं है, तकिया है ना, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे शॉप इलेक्ट्रिशियन की, यहाँ से थोड़ा जो सामान में लगेगा वो ले लेते। ये आ गया अपना स्कूल। जितनी बार भी आऊँ ना, स्कूल का तो रहती है बात दिमाग में। अभी मैं आ चुका हूँ, मैं छोटे को पहना दिया हेलमेट, जो कुछ बोलना है बोल पहना, पर घर में सारी चीज़ दिखा के। ये हमारा फ्रिज है, ये हमारी वॉशिंग मशीन है, ये हमारा ये है। रुदी तू दिख रहा है? चलो 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 चलो। ये हमारी गाड़ी है, इसका टायर नहीं है। साबत उसमें लोड है 10 मिनट है, 2 मिनट है, उसमें इधर ना कर रहे हैं। तो गाइस अभी ये नहाने वाला है। आहो देखो मैं यहाँ पे खड़े हो जाएगा। तो गाइस ये मैं हूँ। चलने जाएंगे। तो ये छोटा बच्चा अभी नहाने वाला है। यहाँ पे हमने और एसिड डाल दिया, हाथ में लग गया ना, इतनी दर्द हो रही है ना, मिर्ची लग रही है, दर्द नहीं हो रही। ये हमारी फेवरेट टीचर का घर, आज भी मुश्किल ही है जा पाए, बट देखूंगा मैं नेक्स्ट। अब कुछ दिन घर हूँ ना, हमारा स्कूल जाने की तो ट्राई पक्का करूँगा। वक्त शाम के 4 बजे का, अभी उसी घर में, और काफ़ी मुशक्क़त के बाद, मेहनत के बाद पूरा पानी पानी अब आया, तो एक ही बार प्रेशर से ही आया। कचरा पता कितना निकला।
ये देखना अभी बीच में निकालता हूँ इसे। इतना कचरा फंसा हुआ था बीच में, ये वो और ये इतना कुछ कचरा था, बहुत मुश्किल से निकला ये। प्लम्बर का काम फिनिश हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन का, मतलब इलेक्ट्रिशियन के खाते में आता है, प्लम्बर दोनों के खाते में आता है गीज़र। यहाँ पे गीज़र में गंदगी जम चुकी है ना, कार्बन वो गर्म हो गई, कार्बन ही है। उसको कर रहे ऋषभ भाई हमारे साफ अच्छे से। बस हम निकलेंगे, इनका भी काम थोड़ा ही बस साफ करके फिट करना है। इससे क्या होता है, कोई खराबी नहीं होती, सिर्फ क्या होता है पानी लेट गर्म होता है, जल्दी जितना जल्दी होना चाहिए ना उतना जल्दी हीट नहीं हो पाता, ये प्रॉब्लम हो जाती है फिलहाल। घर के बैक साइड यहाँ पे कहाँ, ये सत्य मैम जी का घर इतने पास आ चुके हैं, लेकिन अभी हम बिजी हैं, टाइम तो लगेगा जाते हैं। ऐसा थोड़ी पैरी पे किया मस्ती किया तो आ गए। गुड मॉर्निंग मैम, हाजिर। रोल नंबर 7 हाजिर मैम। ऐसा नहीं होता, कुछ बात करनी पड़ेगी तो इसलिए मैं टाइम निकाल के आऊँगा। सो हाय गाइस, आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। किसका? तो गाइस ये देखो, ये अभी फिट करने के लिए लगे हुए हैं। शिट यार, एक नुकसान हो गया, गोप्रो टूट गया क्योंकि हेलमेट अंदर रखा होता ना, बच्चे छेड़खानी कर रहे थे तो उनसे गिरा तो ये पॉइंट टूट गया। वो आप डर बहुत गई। मेरे से पूछते कितने का, मैं 48 का पड़ा, 11 है। वो इतना डर गया ना, उससे चलते पैसे और फोड़ी ये थोड़ी टूटा, ये वाला उसका जॉइंट ही टूटा है। कितने का ही होगा यार, छोड़ो। कल मार्केट जाऊँगा तो मतलब मिल तो जाएगा, सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि आसपास की मिलती नहीं है, जब वही मिलेगी चीज़। चलो कुछ ना कुछ तो कर के इलाज करूँगा मैं। पहले मेरी ड्यूटी रखी हुई है कुछ, ये इस पानी को हाथ रख के रोकना। बाकी ये देखो फेवरेट जगह, फीलिंग क्या अलग थी अपने स्कूल के साथ। ये भाई यहाँ पे मैंने और अनुज भाई ने स्टडी की है। इस पेड़ से चढ़ के हम इस बिल्डिंग के ऊपर जाते होते थे, टीचर से बहुत मार खाते थे हम। काम खत्म करके बैग लेके चला मैं मोटरसाइकिल के पास, और फिलहाल कुछ ब्लॉग आगे वाले ऐसे ही आएंगे बिना गोप्रो के, क्योंकि जब तक इसका इलाज नहीं होगा, जोड़ूंगा नहीं तो तब तक क्लिपें शूट नहीं हो पाएंगी। पापा जी को थोड़ा काम था तो पापा जी उधर रुक के रास्ते में मुझे बोलते चल मैं आ जाऊँगा बाद में। बाइक लेके फ़िलहाल मैं अपने रास्ते से चल चुका हूँ। फिलहाल जिसके घर गए थे हम, सिस्टर के घर, पलकी के घर, वो यहाँ पे स्कूल है। ये शायद 5th तक है या 5th तक है, मैं याद भूल गई। यहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल टीचर लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये बाइक लेके भी हम चलते अपने कच्चे रास्ते से। और मुझे टंकी में मेरा खुद बाल, वो टंकी का बाल लीक हो रहा था, एक वो चेंज करता हूँ। बाकी मुर्गों का जो शेड है, पोल्ट्री फार्म है, वहाँ पे बल्ब वो वायर ख़राब हो चुके तो वो उसको करते हैं बल्ब का रिपेयर। बाकी कुछ ये सूरज डूब रहा है और अनुज भाई कभी भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। वो सुबह मतलब आधी दोपहर से निकल गए थे जम्मू से, तो कभी भी यहाँ तक आ सकते हैं। पहुँच गया घर, इसके लिए मैं तरसता हूँ बेचारे के लिए। नरक के रास्ते यहाँ पे भाभी जी करा रहे हैं इसको ट्यूशन। MI कश्मीरी। अब सुना। हाँ हाँ MI हाँ शाबाश, वेरी गुड गर्ल। आगे यहाँ पे ट्यूशन चल रही है और यहाँ पे अनुज भाई की एंट्री गाड़ी में, साथ में संजीव भाई, इतने पास हैं। बंदे तो ठीक है, गाड़ी की कंडीशन कोई ठीक नहीं लग रही, गड़ 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 गड़। वो बारियां खोलने में कुर्सी पीछे करनी पैनी। उस्ताद नंबर 1 हाथ बड़े जख्मी हुए ने पैरी पे। हमारा कोई रोसा नहीं है, कोई बंदों को लगता है हमारा कोई रोसा है, भाई कोई बात नहीं है, सब अंडरस्टैंडिंग है। गाड़ी से कैंपर भी आ गया घर, चार्जर भी और ले आए, फिर से चलेंगे कहीं काम में। मेरे पास अपना टावर तो नहीं है, अपना सिम नहीं है, तो इसलिए मैंने उनके मोबाइल से कनेक्शन लिया हुआ, तो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए मोबाइल उनके आसपास ही रख रहा हूँ। अब अंदर मम्मी जी ने गोबर भर दिया था, पाप भर दी थी टोकरी में, तो अगर अपनी लैंग्वेज में बनाऊँ तो मम्मी जी ने पापा ही जोड़ी थी, मैं सटी होना सुन। मैं सोचा टाइम था तो सटी होना, फिर आई तक उतरा करना पैसी। उसके बाद लाइट फिट करी ओड़ी, उसके बाद थोड़ा काम रही है और फिर पा सटी होना से फिर मकी नहीं है तक उतरा करी नस। ऐसे हमारी लैंग्वेज है, बताना पसंद आई तो आगे वाला ब्लॉग कोशिश करूँगा इसी लैंग्वेज में बनाने की। और 2 मुर्गे हमारे तथा सो चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि भैया ने कार लाई ना यहाँ से उधर, वहाँ खड़ी की थी, बात करके जाने की बारी आई।
वहाँ से गाड़ी पीछे की टोकरी के ऊपर चढ़ा दी, टोकरी भी टेढ़ी, मुर्गे दोस्त वहाँ, सामान भी टूट गया। उन्होंने बोला जो होना था हो ही गया। ऐसा व्यू भी यहाँ पे इवनिंग का, विलेज लाइफ कितना प्यारा लग रहा है। औसम। मम्मी जी वहाँ पे सरसों गट्ठी कर रहे हैं, मैंने गोबर यानी कि पा फेंक दी है। अब मैं वेट कर रहा हूँ, बस वो आए तो कुतरा करें तो वो छोटे मोटे काम करा कुतरा फिर लोई ले करी उन्हें है ना। नीला आ गया, कुतरा भी करी छोड़ने उन्हें तो जल्दी वेले हो ही नहीं। अपनी लैंग्वेज में ऐसे बोलो तो मैं सोचा अपनी लैंग्वेज में थोड़ा गल्ला करना स्टार्ट करा। जियां कुतरा करी जल्दी वेले हो ही नहीं, फिर उस तो बाद वो काम करनी है। मतलब जियां बोलने होने थोड़ा उससे जियां डोगरी में डोगरी ब्लॉग बनाते हैं ऐसे थोड़ा अपनी लैंग्वेज तो शर्म वैसे भी नहीं है, बड़े बेशर्म। हाँ बाकी ये क्या है कि ट्राई करूँगा मैं ऐसे भी और डबल बातें करूँ। मतलब जैसे कुतरा कर लगे हम, जिसको नहीं समझा कुतरा करने लगे हैं हम, नहीं मैं डबल बोलूँगा, इससे आपको समझा जाएगा मैं बोला क्या। तो कमेंट करके बताना कि ऐसे मुझे वर्डिंग का यूज़ करना चाहिए जो अपनी घर की लैंग्वेज जैसे हम बातचीत करते हैं तो क्या मुझे वो करना चाहिए। और अब करते हैं कुतरा ऐसे। हमारे यहाँ मोटर नहीं होती, हमारे यहाँ हाथ से करना पड़ता है। आप व्यू देखो, आप बोलोगे यहीं खड़ा होकर व्यू ही दिखाता है, क्योंकि यार पता नहीं क्यों दिमाग में है यार, ये घूमता रहता है। ये हमारा यहाँ का सामान कुतरा भी कर दिया मैंने पूरा। मम्मी जी गाय कर रहे हैं अंदर, उससे पहले गाय का निकाल रहे हैं दूध। सारे काम ख़त्म, बाइक में अंदर लगा दी, कार लेके भैया भी आ गया, ट्रैक्टर आ रहा है, पापा जी इसके साथ आ रहे हैं गन्ने लोड करने। तो सुबह गन्ने निकालने जाना है हमें, गन्ने से गुड़। भैया कर रहे हैं वहाँ ब्लॉग शूट। आज लेट हो गया बहुत, क्योंकि पापा जी के साथ चला गया था मैं ट्रैक्टर लेने के लिए। फिर वहाँ से मोबाइल क्या ही करता, मोबाइल चलता ही नहीं है तो छोड़ के गया मैं। फिर वहाँ से पापा जी बोल रहे मैं उसके साथ ट्रैक्टर लेके आता हूँ, मैं बाइक लेके आ गया, पहुँच गया घर में। फिर बाकी काम खत्म किए। ये मेरी चार्ली लेट हो चुकी है। कल पे आते हैं मैडम जी आपके पास भी आते हैं, टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले तवा चढ़ा दिया, चूल्हे में आग जल रही है और आ गया आटा भी, बनाते हैं रोटियाँ। रात का 8 बजे का टाइम हो गया। फाइनली ट्रैक्टर यहाँ पे पहुँच चुका है हमारे खेत में, यहाँ से हम बाइक लाते होते हैं। और सॉरी कैमरा था ही नहीं वहाँ पे, आने तो से आंगन में आ जाएगा। ट्रैक्टर करते हैं बहुत। आ गया ट्रैक्टर। कल तो व्लॉग मस्त बनेगा। कल गन्ने का निकलेगा गुड़, नॉट जूस, गन्ने का निकलेगा गुड़। गुड़ बताएंगे हम कैसे निकालते हैं। सॉरी ब्लर हो गया। शुगर कैन यानी कि गन्ने इस तरफ रखे हुए हैं ना, तो ट्रैक्टर वहाँ पे खड़ा कर दिया था। मैंने बोला 5, मैंने गठियाँ बांध के रखी हैं 5, मैं ले आता हूँ। गोरे भाई बोल रहे नहीं हम इजी करेंगे आपके लिए। हमने बोला ठीक है, और ट्रैक्टर उधर ले जाएंगे। मैंने बोला बेगानी कार है किसी की, मतलब लेना कार देना। न्यू ट्रैक्टर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर लिख लेना भाई के लिए, न्यू ट्रैक्टर लिया। पहुँच गया ट्रैक्टर अपना यहाँ पे, आ गया तो लोड करते हैं। सुबह ठंड होती है इसलिए मैं सोचा अभी कर लेता हूँ। बस कर दिए इतने गन्ने, ज़्यादा नहीं है भाई अपना, उतने बड़े बड़े खेत तोड़ी अपना, तो बस इतने ही है, इतने निकले। मुड़ी पीछे रिवर्स, चलो 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 चलो। डर लग रहा है रिवर्स में। स्पीड भी अच्छी खासी है भाई। चलो हम उतरते नीचे। आज बन रही है मक्की की रोटी, बट साथ में कढ़ी नहीं है, आज दाल, आम का अचार, करेले, यहाँ पे मूली। तो खा लेते हैं चूल्हे के पास बैठ के। मम्मी जी के साथ बैठ के गर्मा गर्म रोटी मिलती है और ये मैं खाता जा रहा हूँ। टाइम अपना 8:30 हो चुके हैं, तो पहुँच चुके हैं बिस्तरा मेरा यहाँ पे। रात का केले वगैरह जो भी XYZ वो चीज़ें मैंने रख ली। तो आज कितने था, सुबह हम गन्ने निकालने जाएंगे तो वो मुझे पता नहीं हमारा, और वो पता नहीं ब्लॉग कौन से चैनल में आएगा, अपना इंडिया ट्रक के ब्लॉग में आएगा, JKR वाले में आएगा, वो सुबह ही पता चलेगा। तो इस ब्लॉग में इतना ही। कमेंट करना ये आज का आपको विलेज लाइफ और अपनी लैंग्वेज हमारी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपने माँ बाप का ख्याल रखना, क्योंकि कोई नहीं आएगा, इनफैक्ट मैं भी नहीं आने वाला, तो आपको खुद ही रखना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से प्यारी सी गुड नाइट, राधे राधे। माँ बाप ने पूरी जिंदगी निकाल दी मेरी जिंदगी बनाने के लिए, बस इतना ही बोलूँगा कि मुझसे ज़्यादा मेरे माँ बाप की इज्जत करनी होगी मेरी जिंदगी में आने के लिए। तुझ में रब दिखता है।